जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक लेटेस्ट वीडियो, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के हालात इतने भयंकर गंदे हो चुके हैं कि पाकिस्तान की आवाम का जीना बहुत भयंकर तरीके से दूभर हो गया है। क्योंकि इसी अभी टैक्स बढ़ाने के लिए, आईएमएफ से लोन लेने के लिए इन्होंने आईएमएफ की शर्तों पे जो काफी टैक्सेस का बोझ पाकिस्तान की आवाम पे डाला है, उसका अब रिएक्शन आना शुरू हो गया है। तो एक टीवी न्यूज एंकर ने जो एक पाकिस्तानी लोगों का जो रिएक्शन दिया है, उसमें लोग पाकिस्तान की हुकूमतों को गालियां निकाल रहे हैं। और ये सिर्फ पीटीआई तक ही सीमित नहीं है, इमरान खान तक ही सीमित नहीं है, ये पीछे की हुकूमतों को भी गालियां निकाल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो, कैसे पाकिस्तानी लोगों के बढ़े हुए टैक्सों से और बढ़ती हुई महंगाई से रिएक्शन आ रहे हैं हुकूमतों के लिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ₹4 बढ़ गया और पिछले साल के कुछ आखिर के दिनों में हुकूमत ने मिनी बजट भी दे दिया। मिनी बजट का आप कह रहे हैं ना, तो उसमें से बोलते ये नया साल आ रहा है ना, तो घी वगैरह, चीनी, मतलब सब ऊपर का सब, मतलब राशन के ऊपर हम लोग ज्यादा कीमत देंगे ना। तो मैंने ये अखबार पढ़ा तो मैं घर में आया परेशान हो गया। हमारे काम नहीं है, काम धंधे से हम लोग को बाहर निकाले इस लोग ने। ये अपना बिजली का बिल, गैस का बिल, ये तो मैं देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, मेरे वालदा, मेरे घर वाले सब बीमार हैं। अच्छा, अभी क्या करें अब सब आप कुछ कहेंगे? महंगाई ₹4 पेट्रोल का बढ़ा हुआ है। हम लोग क्या खाएंगे, क्या चीज पाएंगे? हमारे बच्चे भूखे हैं, बड़े भूखे, नौजवान सारे बेरोजगार हैं, काम से निकाले हुए। यहाँ के रिहायशी हैं, पसमानदा इलाके की बात कर रहे हैं हम। जिस होटल के बाहर मौजूद है, यहाँ मजदूर तबका बैठ के खाना खा रहा है। महंगाई तो आपको सबको पता है ज्यादा है। यहाँ के लोग बहुत परेशान है, गैस भी नहीं है, बिजली भी, लोड शेडिंग तो यहाँ सबसे ज्यादा है। अच्छा, और गैस का भी बड़ा इशू मैं देख रहा हूँ इनका सिलेंडर जो है वो पड़ा हुआ है। तो जो लोड शेडिंग है, या बहुत इलाके वाले बेचारे परेशान है। लियारी जो पीपल्स पार्टी का किला हुआ करता था, या अभी भी है? अभी भी है, लेकिन शकूर शाह साहब को आप लोगों ने वोट देके हवाने भेज दिया। हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिए। अच्छा, हम साहब बोलते हैं हम पीपल्स पार्टी के लोग हैं, लियारी वाले। अच्छा, हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। तो मैं, क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं कि जी जो महंगाई है सूबे में, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत या सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है। आप इस पे क्या कहते हो? देखिए महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में है। हाँ, पंजाब में भी है, सूबे सरहद में भी है, कराची में, हर इलाके में। लेकिन कहते हैं कि जी ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, इसमें पीटीआई की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए ये बात आपने जो कही है, ये बात आपने अच्छी बात की है कि ये महंगाई जो है वकाफ के ऊपर है। फंड जो है वकाफ देती है सिंध को। अच्छा, मतलब सूबा चलाने के पैसे वहाँ से आते हैं। साहब आप क्या कहते हैं? सर पैसे चलाते हैं वो सूबाई इमरान खान की हुकूमत है। इमरान खान को ऊपर से सिंध हुकूमत को बजट दे रहे हैं। सिंध हुकूमत से कितना बहस हुआ है कल, आप उनको तो गुजारा, तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख। कौमी असेंबली में जो इस मिनी बजट में बहस हो रही है, इसको आप कैसा देखते हैं? तो मंजूर नहीं करता हूँ ये बजट। अच्छा, गरीब आदमी को मर रहे हैं भाई, पिस रहे हैं बजट। क्योंकि ऑपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ वहाँ नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ नहीं, तो उसका क्या मतलब समझे जब बजट ये पेश किया जा रहा था? बजट पेश रहे, ये तो इधर नहीं थे। गरीब आदमी फंस रहे हैं। मतलब शहबाज साहब के पास और बिलावल साहब के पास इस मिनी बजट से ज्यादा अहम काम थे। अहम काम नहीं थे। अच्छा, ये तो जरूरी नहीं है, अहम काम नहीं थे। अपने वज़ीयत होते हैं, लीडर बड़े बड़े हो, अपनी मसरूफियत होती है। लेकिन ये लीडर हम आवाम बनाते हैं ना, हम वोट देते हैं। ये तो शकूर साहब की आप बात करें, मैंने एक दिन भी लियारी का दौरा नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा, आवाम के पास ही नहीं गए, खाली वोट लेके। मैंने उनसे वैसे इंटरव्यू किया था, आपने, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कुछ जिम्मेदारियां ली हैं और वो चीजें कुछ कहाँ है आवाम? देखो आपके पास मतलब पीटीआई बुरी है, पीपल्स पार्टी नहीं बहुत बड़ी है भाई। हाँ भाई, एक मिनट साहब, महंगाई पीटीआई जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है? जितनी भी हुकूमतें आई जब से पाकिस्तान बनी है, ये सारे हुकूमतें जिम्मेदार है। सारी हुकूमतें जिम्मेदार है, चाहे पीटीआई हो, कोई भी हो, पार्टी हो। लियारी का अली मोहम्मद मोहल्ले का जो बासी है, जो मजदूर तबका या पसमानदा इलाका है, इसका 2022 में कैसे गुजर बसर हो रहा है? बस वक्त को दिक्कत दे रहे हैं। अच्छा, रुकी सूटी खा के सो रहे हैं। अच्छा, ऐसी नौबत आ गई है। बिल्कुल ऐसी। सब आप क्या कहेंगे? 3 बजे तक मजदूर गेंती बेलचा लेके बैठे होते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती। अच्छा, अब वो कैसे गुजर बसर करेंगे? जिसके घर पे 6 अफराद खाने वाले हों, उसको 200-400 रुपए की मजदूरी नहीं मिले, उसके लिए कोई हुकूमत और भी चीजें महंगी हो जाए।
चीजें तो बस वो नसीब में कोई मिल जावे तो बड़ी ठीक है, बात है। नसीब में जब क्या कर रहा है? सर हम लोग ये कह रहे हैं कि जो आता है इधर हुकूमत करने के लिए या कौंसलिंग करने के लिए, उसके मुंह पर नहीं लिखा है ना अच्छा। तो अच्छा आदमी है या लेकिन अगर आपके गली मोहल्ले से आएगा तो उसे तो आप जानते होंगे ना। हाँ। या कहीं और रहने वाला यहाँ पर आएगा वोट लेकर चला जाएगा तो फिर वो क्या काम करेगा? पहले हम लोग पीपल पार्टी जब से आ रहा है ना तो हम लोग का बच्चों को थोड़ा तनख्वाह मिला है, काम मिला है, वगैरह मिला है। पहले तो ये बताएं, ये महंगाई का जिम्मेदार आप पीटीआई की हुकूमत को समझते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसमें कोई हक है या इसमें कोई रोल है? क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं कि जी ये सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है तो महंगाई हो रही है। देखो ये सब एक साथ मिले हुए हैं, अच्छा इसमें ये सब आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा। इनकी अपनी जिंदगी आप देखें, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरसते हैं, मगर यहाँ के इनके कुत्ते अमेरिका ले जाते हैं इलाज के लिए। अच्छा, ये इनकी सोच है सियासी। ये तो और तो ये लीडर ये पीपल्स पार्टी वाले या पीटीआई वाले? ये सब एक साथ सब है, एक साथ। इसमें कोई दो नहीं है, सबका एक ही है। अच्छा। ये सब बराबर के शरीक है अवाम के परेशान करने में। इनका सिर्फ काम ही है अवाम को परेशान करो। ठीक ये है। बस अपने इख्तिदार में जाते मिनी हैं। बजट के बारे में वजीर खजाना साहब ने कहा कि जी ये गरीब लोगों पे बर्डन नहीं बनेगा। आप क्या कहते हैं? अमीरों के लिए है क्योंकि इंपोर्टेड आइटम पे हमने ज्यादा टैक्सेस भाई लगाए। सबसे पहली बात, हम हमारे मुल्क को बेच दिया गया है, हम IMF के पास। अच्छा, हम IMF जो है ना, वो समझो उसने वो जो बोलेगा इन लोगों को करना है। अच्छा। इन लोगों ने इतना मुल्क का सत्यानाश किया, उसका कोई अंदाजा कोई नहीं लगा पीटीआई सकता हुकूमत ने, है। सब पुराने से आए हुए हैं, अभी पीपल्स इनके- पार्टी, इनमें तो बड़े बड़ों का नाम है। सब एक साथ है। सर महंगाई और नया साल, फिर मिनी बजट, क्या कहेंगे? महंगाई कहाँ हुई? नहीं हुई? कोई महंगाई नहीं है भाई, नॉन फिगर बढ़े। मुझे एक बात बताइए, काम कैसा चल रहा है? मेहनत मजदूरी करते हैं? जी हाँ, काम बाबा एक दिन है तो समझो कि 10 दिन नहीं है। अच्छा। और महंगाई ने ऐसा जलील किया, समझो कि हम तो बोलते हैं खुदा या तो हुकूमत को गर्क करे या तो हमको गर्क करे। ऐसी नौबत आ गई है? हाँ बिल्कुल ऐसी नौबत आ गई है। ये समझो कि पहले हम 4 बंदे खा रहे, अभी 8 बंदे, ये 2 सालन खा रहे। अच्छा, ये पोजीशन है। मतलब ये एक सालन पहले कितने का था और अब कितने का है? पहले ये समझो कि 50 रुपए का मिलता था तो आज ये 100 रुपए का है। डबल कीमत हो गई है। डबल हो गई। और रोटी कितने की है? क्योंकि अब तो रोटी समझो कि पहले ये हमारे को 5 रुपए में मिलती थी, अभी 10 में मिल रही है। डबल हो गई है हर चीज़। डबल हो गई, हर चीज तो डबल। यानी कि 2022 जो है वो महंगाई के एतबार से ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है आपको या आसान होगा? क्योंकि बस- हुकूमत कह रही है कि जी आम आदमी के लिए कोई महंगाई। ये महंगाई होगी। अच्छा। हाँ, कोई भी समझो कि इजाफा नहीं होगा। हाँ, अच्छा। हाँ बिल्कुल। मजदूर तो कहते हैं कि जी हर चीज की कीमत डबल हो गई है। जो होटल वाले हैं, चाय वाले, इनसे हम बात कर लेते हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा काम चल रहा है? हम बस गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पहले तो शायद गैस की लाइन थी, अब सिलेंडर पड़ा हुआ है। तो गैस तो भाई शुरू से नहीं है। जब भी सर्दी आता है तो गैस के लिए शॉर्टिंग शुरू। तो कीमतों में क्या फर्क पड़ता है? कीमतों में बस जैसे पेट्रोल महंगा हो गया तो हर चीज महंगा पड़ेगा। पेट्रोल भी महंगा हो गया, मिनी बजट आ गया, बस गैस बजट आ गया है तो नहीं। बजट का कोई फायदा तो हमको नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ ना, जो वजीर खजाना कह रहे हैं कि जी सिर्फ अमीर लोगों के लिए बजट है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। आप बताएं, आप क्या जो जरूरत आवाम का चीज, जो गरीब आवाम का जरूरत जो चीजें आज हम बड़े आसानी से कर रहे हैं। बस सारा मसला सारा ये है कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आखिरी साल के आखिरी दिनों में 2 दिन पहले बजट दे दिया इन्होंने। मिनी बजट आ गया। मिनी बजट आ गया, उसमें 117 चीज़ों पे इजाफा कर दिया गया इन्होंने। और साल के पहली तारीख को इन्होंने 4 रुपए पेट्रोल पे बढ़ा दिए। अब इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जब जारी बात है मुझे 4 रुपए ज़्यादा देने हैं, आने में खर्चा होगा मेरा, तो जारी बात है वो मैं अपने माल पे लगाऊंगा। अपना खर्चा कहाँ से पूरा करूँगा? तो माल पे लगाऊंगा। तो माल से ये है कि और अगर 100 की चीज़ है तो वो 105 रुपए की मैं बेचूंगा। सही। तो जारी बात है मेरा वो खर्चा भी इसी में शामिल होगा। तो अच्छा, एक चीज तमाम लोगों से, सर महंगाई जो है इस सूबे में, इस शहर में, पीटीआई हुकूमत इसकी जिम्मेदार है या सूबाई हुकूमत? क्यों? क्योंकि पीटीआई वाले कहते हैं कि जी ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है जो कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपकी क्या राय है? भाई मैं तो कहता हूँ दोनों ही इसमें शामिल है। जारी बात है ये लड़ रहा है और दोनों शामिल है। दोनों शामिल है, दोनों शामिल है, दोनों शामिल। भाई एक तो हुकूमत का पता नहीं चल रहा है ये हुकूमत कर क्या रही है। कौन सी वाली? पीटीआई हो गई, अच्छा। सिंध गवर्नमेंट हो गई, किसी का नहीं पता क्या चल रहा है। हम यहाँ पे परेशान हुए हैं सब। मतलब ताजर होलसेल मार्केट वाला जिसके बारे में परसेप्शन है कि जी थोड़ा सा कम महंगा सामान बेचता है, अब जब वो भी महंगा बेचेगा तो आम आदमी तो डायरेक्टली मुतासिर होगा। बड़ी बात है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है जिसकी वजह से सन्नाटे। ठीक है, सब
भाई गवर्नमेंट हम चाह रहे हैं अच्छी है, हम पीटीआई लेके आए हैं? पीटीआई लाने वाले हम सभी हैं। अच्छा हाँ, लेकिन मतलब हमारे को 3 साल रिजल्ट नहीं पहले मिला। तो लेकर आए थे। जी जी, अच्छा हम खुद हमने जमा किए भाई, ये सब ये इधर उधर, भाई पीटीआई को वोट दो, नहीं हुकूमत आएगी कुछ बनेगा, मतलब नए लेकिन लोग बेकार, आएंगे। बिल्कुल बेकार। जी। सर ये लोग दोनों हुकूमतें सूबाई और वफाकी हुकूमत आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये आवाम के मसाइल क्या हल करेंगे? सही। इनको इस उम्मीद से लेकर आए थे चलो पीटीआई आएगी, शहर कराची में अमन होगा, सस्ताई होगी, तमाम सेवरेज के निजाम अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल बदतर होता जा रहा है सारा निज़ाम। सर नया पाकिस्तान तो नया नहीं रहा, ये तो पुराने से भी बदतर हो गया है। पुराने से बदतर हो गया। सर आप कुछ कमेंट करेंगे? काम करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं या यहाँ रहते हैं? सर यहाँ पर काम कर रहा हूँ मैं। काम कर रहे हैं। काम मार्केट के लोग तो कह रहे हैं कि जी बड़ी मंदी है। आप बिल्कुल नहीं है भाई, 3 साल काम में बिल्कुल आपका नहीं है क्या सर, काम बिल्कुल नहीं है। इसका जो है मतलब एक नुकसान हो रहा है अच्छा, और ये बिला वजह का नुकसान है। यानी कि मैं क्या समझूं, नया साल और नया साल का तोहफा हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का मिला है या परेशानियां मिली हैं? परेशानियां मिली है, भाई परेशानी बहुत ज्यादा बड़ा मिला है ना, 400 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, ये परेशानी से बढ़कर नहीं है तो और क्या। कोविड के बाद से सर सिर्फ आवाम के हिस्से में परेशानी आई है। कोई सी हुक्मरान ने, चाहे वो सूबाई हो चाहे वफाक की हो, कोई भी हो, वो गरीब आवाम के लिए नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने नफाज के लिए सोचते हैं और अपने आप से ही लड़ते झड़ते हैं। गरीब आवाम के लिए नहीं सोचा। लेकिन अभी जब मिनी बजट पेश किया जा रहा था, हमारे जो वफाकी वजीर खजाना है कहते हैं कि जी जो इम्पोर्टेड आइटम है, जो बड़ी क्लास है, उस पर टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं, आम आवाम के लिए इसमें रिलीफ है। तो आप बीच के लोग हैं जो इधर से सामान खरीदते हैं, इधर बेचते हैं, तो आप लोग जरा बताइए। यार हम क्या बताएं, महंगाई, एक तो कपड़े रेट, हर चीज महंगी हो गई है, तो हम बारे में ला ही नहीं सकते। हम खुद परेशान है, क्या करें, माल डाले नहीं डाले, तो कारोबार सन्नाटे है, काम भी नहीं है, परेशान है। तो सर इसमें यह है कि महंगाई इन्होंने मजीद कर दी है, 17% हर चीज पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। ठीक है। जो चीज पहले अगर 300 रुपए की आती थी, अब वो होलसेल के अंदर 500-600 रुपए की आ रही है। तो खरीदने वाला कैसे वो 1000 रुपए की खरीदेगा? क्योंकि जितनी उसकी सैलरी होगी 25,000 रुपए या 20,000 रुपए, उसमें वो सिर्फ अपने घर चलाएगा या बच्चों को कपड़े पहनाएगा। सर और इसी तरह खाने पीने की अशिया है, उसमें भी 17% बढ़ा दिए। मतलब अब जिस आदमी की पहुंच में पहले दाल थी, तो वो दाल भी नहीं रहेगी। ठीक है। वो सिर्फ पानी उबाल के रोटी के साथ खा ले और वो उसका गुजर बसर हो जाएगा। हमने कुछ लियारी में मजदूर तबके से बात की थी, वो कहते हैं कि जी जो 50 रुपए का सलन था वो 100 का हो गया, 5 की रोटी 10 की हो गई, 15 वाली 20 की हो गई। बिल्कुल इसी तो तरह अब यहाँ जो ताजर हजरात खड़े हैं, ये हुकूमत की इस बात की यानी कि सख्ती से नफी करते हैं कि जी आम आदमी पर इस मिनी बजट का इम्पैक्ट बड़ा बहुत असर पड़ा और मिडिल क्लास तबका जो है वो बिल्कुल दब के रह गया। क्लास हो गया, व्हाइट पोस्ट हो गए, बहुत ज्यादा परेशान है भाई, व्हाइट पोस्ट भी। एक चीज तो ये है कि अब आप 100 रुपए का अगर मोबाइल कार्ड भी डालते हैं तो उस पर भी टैक्स लगा दिया और बढ़ गया। तो कटोरी में पता चलता है कि 100 रुपए की बजाय वो आपको 60 रुपए मिल रहा है, 60 या 65। तो 60-65। सर क्या ताजिर हैं? जी मैं मजदूर इस मार्केट का। अच्छा, ये कारोबार ऐसा है कि आप सामने देख रहे हैं, सब दुकानदार बैठे हुए हैं। हम 8-10 मजदूर यहाँ काम करते हैं, इनका काम होगा तो हमारा काम होगा। हम इतने दूर से, हम कश्मीर से आए हुए हैं, 500-600 रुपए का हमारा यहाँ का रोज का खर्चा है। और हम सुबह से आके बैठे हुए हैं, अभी तक 1 रुपए का काम नहीं हुआ। इन ताजरों का काम होगा तो हमारा काम होगा। बिल्कुल फारे बैठे हैं। खान साहब तो क्या सच्चाई के लिए आए हुए थे, और सच्चाई ये सारी दुनिया देख रही है आपके सामने। कोई चीज ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ जो बदकिस्मती से हर जगह झूठ का एनवायरनमेंट है, उसमें खान साहब की सच्चाई जो है वो उल्टा हमें नफी लेकर आ रही है हमारे लिए। यही बात है, क्योंकि हम जहाँ बात करते हैं करप्शन के खिलाफ जिहाद करने की, जो अमल दरामद चल रहा है, तो अपोजिशन उस पर चीखती है। अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमा हमें जब ये बजट पेश किया जाता होता है, ऐवान में दिखते नहीं है। तो यहाँ मिली भगत तो नहीं है सबके साथ? ये सबकी मिली भगत है, अपोजिशन भी साथ में बैठी होती है, ये सब आपस में बैठे और जो बहस है मुबाहिसा ऐवान में हमने देखा इस मिनी बजट के बाद, और फिर भी वो अप्रूव हो गया, तो हम क्या समझे इससे? ये सब आपके सामने ये मिलजुल के बैठे होते हैं। इनके तो अपने का सब कुछ चल रहा है, घर चल रहा है, चूल्हा जल रहा है, ये गरीब तबका हमारा जा रहा है कुछ नहीं। सर इसमें सर इन दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा, और जब तक ये दोनों गवर्नमेंटें मिलकर आपस में बैठ के कोई फैसला नहीं करेंगी, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगी, तो किसी आवाम के लिए, किसी मिडिल क्लास के लिए कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ नहीं मिलेगा। साहब आप कहाँ से हैं? हम मजदूरी कर रहे हैं? जी हाँ, जी मजदूर आदमी। तो इनका तो काम नहीं चल रहा, इन्होंने भी बताया। तो अब मुझे बताएं कितनी मुश्किलात आपके साथ इस वक्त? बहुत मुश्किल है सर, अब हम क्या बोल सकते हैं, आपके सामने जो भी कुछ है, हम हमारे से बेहतर आप जानते हैं। मैं सर, वो मेरा जानने में, मेरे बात करने में फ़र्क है, आपकी जानने और आपके बात करने में जो आप पर गुजर रही है, वो मैं चाहता हूँ कि ज़रा सुने अरबाब अख्तियार। सर हम क्या बोले, कारोबार